नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की जो ये क्लास रहने वाली है, ये हमारी हरियाणा जीके का जो इतिहास हम पढ़ रहे थे, उसी सीरीज में दूसरी क्लास रहने वाली है। आज भी हम पढ़ेंगे हरियाणा के इतिहास के बारे में। आज जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हरियाणा के इतिहास से जुड़े हुए सिक्के और मुद्राओं के बारे में। हमारे YouTube चैनल स्टडी आवर्स विद आरके में। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास सिक्के भाई। सिक्के भाई, हरियाणा में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सिक्कों के हरियाणा में हरियाणा के प्राचीन इतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सिक्कों का महत्वपूर्ण स्थान है भाई। जब हम हरियाणा के पुरातात्विक जो तत्व हैं उनका अध्ययन करते हैं या स्रोतों का अध्ययन करते हैं तो उनमें सिक्के भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वस्तुतः हरियाणा का 200 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईस्वी तक का इतिहास लगभग सिक्कों के आधार पर ही क्या है, निर्भर है। सुख, अग्रोहा, औरंगाबाद और आदि स्थानों से आज सिक्के मिले। आज सिक्के क्या होते थे? आज सिक्के वो होते थे भाई जिनके ऊपर मोहरे तो मारी जाती थी लेकिन जिनका ढांचा नहीं होता था, जिनको साँचे में नहीं डाला जाता था। कोई भी टुकड़ा लिया, उसी के ऊपर कोई भी धातु का टुकड़ा लिया और उसी के ऊपर क्या लगा दिया, स्टैंप लगा दी, वो आज सिक्के कहलाते थे। उनका क्या नहीं होता था, आज के सिक्कों की तरह उसका कोई खांचा या ढांचा नहीं होता था। ये आज सिक्के दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले के हैं। आज सिक्के धातु के टुकड़े पर विशेष चिन्ह का ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। रोहतक के खोखरा कोट से तीसरी शताब्दी के इंडो ग्रीक शासकों के क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं। कहां से? रोहतक के खोखरा कोट से भाई। किनके? इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं। भिवानी के मिथ्याथल से प्राप्त होने वाले सोने और तांबे के सिक्के कुषाण शासकों से संबंधित है। कहां से? भिवानी के मिथ्याथल से जो सोने और तांबे के सिक्के मिले हैं उनका संबंध कुषाण शासकों से। औरंगाबाद और कोकरा कोट से कुषाण वंशीय शासक विशक और कनिष्क के समय के सिक्कों को डालने वाले सांचे भी मिले हैं भाई। रोहतक में योद्धों की क्या मिली है? टकसाल भी। जो योद्ध राज्य था उनके लोगों की क्या मिली है? टकसाल भी मिली है। अग्रोहा, बरवाड़ा, औरंगाबाद से अगरजन के करनाल, जगाधरी, बुढ़िया और सुध आदि स्थानों से कुसिंदों के सिक्के मिले हैं। भिवानी के मित्ता थल से गुप्त शासक समुद्र गुप्त भाई, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, के सिक्के प्राप्त हुए तथा कपाल मोचन से चांदी का एक इंडो सिस्मोनियन सिक्का भी क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। सोनीपत से एचएसएससी बार बार पूछ की है, सोनीपत से हारस कालीन ताम्र मुद्राएं मिली है भाई, जिसमें हमें पुष्पभूति, नरेश, हर्षवर्धन के वंश वृक्ष की जानकारी मिलती है। पूर्व मध्यकाल के प्रतिहार, तोमर, चौहान आदि शासकों के सिक्के खोखराकोट, बुढ़िया तथा शुद्ध नामक स्थान से प्राप्त हुए भाई। अब बात करते हैं मुद्रांक की भाई। मुद्रा के समान मुद्रांक से भी हरियाणा के इतिहास के अध्ययन में सहायता मिलती है। हरियाणा के शुद्ध दौलतपुर, राजाकर्ण का किला, अग्रोहा, औरंगाबाद, अछेद पहाड़ीपुर, राखीगढ़ी, करनाल, खोखराकोट आदि से काफी मुद्रांक भी मिले हैं। इन मुद्रांकों का प्रयोग सिक्के डालने में किया जाता था। इनमें अधिकांश झज्जर के संग्रहालय में क्या रखे गए? सुरक्षित रखे गए। इसी प्रकार अग्रवाल से प्राप्त युद्धकालीन मुद्रांक पर अंकित अभिलेख से युद्ध गण की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। बात करते हैं हरियाणा के पुरातात्विक स्रोतों में मूर्तियों की। हरियाणा से जो अधिकांश मूर्तियां मिली हैं वह वैष्णव, बौद्ध, जैन धर्म से संबंधित है। कुछ धार्मिक मूर्तियां पक्की मिट्टी की, जिसको टेराकोटा कहा जाता है, से बनी है। हरियाणा में जो मूर्तियां प्राप्त हुई है वो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं और 11वीं शताब्दी तक की है। हरियाणा में शुंग कालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र शुद्ध और कुषाण कालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र रोहतक के आसपास का क्षेत्र था। हरियाणा से पूर्व मध्यकाल की जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो अधिकांशतः प्रतिहार और तोमर काल की है भाई। प्रतिहार वंश की और तोमर काल की है भाई।
आधुनिक स्रोतों की बात करें तो आधुनिक स्रोतों का संबंध मूलतः साहित्यिक ग्रंथ से आधुनिक स्रोत के अंतर्गत आधुनिक काल में लिखी गई पुस्तकों को शामिल किया जाता है। आधुनिक सामग्री के संदर्भ में तत्कालीन पंजाब सरकार द्वारा उर्दू में लिखवाई गई गुरुग्राम, गुड़गांव, रोहतक और हिसार जिले का इतिहास भाई। तारीख जज्जर और अबीर कुल दीपिका रेवाड़ी राज्य का या जिले का इतिहास अत्यधिक महत्वपूर्ण है। श्री राम शर्मा आचार्य ने हरियाणा का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें हरियाणा के इतिहास की अत्यधिक जानकारी मिलती है। तो जो हरियाणा का आधुनिक इतिहास है उसके बारे में जब हरियाणा पंजाब का हिस्सा था तो उसी टाइम पंजाब सरकार के द्वारा उर्दू भाषा में लिखवाई गई गुरुग्राम, गुड़गांव, रोहतक और हिसार जिले का इतिहास तारीख जज्जर तथा आभार अबीर कुल दीपिका में रेवाड़ी जिले के इतिहास का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है भाई। श्री राम शर्मा ने, ठीक है, जो आचार्य श्री राम शर्मा है उन्होंने हरियाणा का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है जिसमें हरियाणा के इतिहास की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने हरियाणा के सिक्कों के बारे में, मुद्रांक के बारे में और हरियाणा के इतिहास के संबंध में पुस्तकों की बात की। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में इसी सीरीज में आपसे फिर मुलाकात होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।